चतौर का धीश। तो आज टॉपिक है रात के वक्त की उनकी दिल की बातें। हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो एंड 2 ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। आज हम चुनते हैं 4 टैरो के कार्ड्स, ठीक है। सिर्फ 4 ही कार्ड चुनने वाले हैं। सो लेट्स कनेक्ट, देखते भी क्या रीडिंग आता है। 1 2 3 एंड 4। ओके, तो चलो ये 4 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। जजमेंट, देन 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन, ठीक है। सो अगर हम इस कार्ड को ध्यान से देखें तो हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। वेल सी, जजमेंट जो है ये कहीं ना कहीं इनकी जो एक स्थिति दर्शाता है, जो सिचुएशन क्रिएट हुई है यहाँ पे कि चीज़ें सही करनी है। ओके, तो मेरे हिसाब से आज का दिन कैसा गया, सैटरडे कैसा गया, क्या इस वीकेंड पे मैंने वो सब किया जो मैं करना चाहता था, या फिर कोई चीज़ करना ये पर्सन भूल गया, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्लान तो बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन किसी न किसी रीज़न से प्लान्स फेल होते हैं, या फिर उस प्रकार से हम प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। तो जजमेंट के मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो एक्चुअली कोशिश कर रहा है कि भाई मैं इससे भी बेहतर वीकेंड मना सकता हूँ, एंड जो भी इसकी ख्वाहिशें हैं, जो भी इसकी इच्छाएं हैं, वो कैसे पूर्ण करें। अगर आप दोनों की बात करें तो जो आपने इनसे सवाल अगर किए थे या फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, क्या ये पर्सन वो पूरा कर चुका था या फिर इनके हिसाब से वो पूरा नहीं कर पाया किसी न किसी वजह से, तो वो भी यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखती है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। तो अगर हम इसको देखते हैं तो जो अंडरस्टैंडिंग मन में आती है कि ये पर्सन पेशेंटली डील कर रहा है। हाँ, हो सकता है कि कुछ गलतियाँ हुई होगी या फिर किसी कारण से ये पर्सन डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाया होगा। यानी कि आपने कहा होगा कि अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो ऐसी चाहिए, जाएंगे तो इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, एंड ये नहीं जा पाया उस रेस्टोरेंट में, तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखती है। हालांकि आई थिंक ये पर्सन अपने दिल में होप लेके हुए हैं, ओके, इससे भी बेहतर मैं कर सकता हूँ, वो चीज़ ये पर्सन यहाँ पे डेफिनेटली सोच रहा है। जो थर्ड कार्ड है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं पे एक गिल्टी माइंड हमें यहाँ पे दिखता है, या फिर कि भाई कि भावनाओं से बेचैन पर्सन भी हमें यहाँ पे दिखता है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो अब ये पर्सन या तो भावनाओं से बेचैन है, भावनाएं इसको बहुत तकलीफ दे रही है, या तो उसे लग रहा है कि भाई जो मैंने कमिटमेंट की थी वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, या फिर ये खुद को ही गिल्ट दे रहा है कि भाई क्यों नहीं मैंने इससे किया, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। हालांकि चीज़ें अलग अलग होती हैं, कई बार हम बहुत अच्छा भी परफॉर्म करते हैं एज पर सिचुएशन, जैसे कि मे बी इनके पास समय नहीं था, फिर कोई और चीज़ थी, उसके बावजूद इन्होंने आपके लिए समय निकाला, या फिर आपको कहीं पे लेके गए, आपने जैसे कि लॉन्ग ड्राइव करनी है या फिर बातें करनी है, सो इट वाज लाइक दैट। लेकिन फिर भी जो मन में सवाल आता है कि मैंने जो सोचा था वो मैं क्यों नहीं कर पाया, तो मेरे हिसाब से शायद इनके हाथ में कुछ नहीं था, शायद डेस्टिनी जो है वो इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हुए हमें नहीं दिख रही है। हालांकि जो 4th कार्ड है वो है द मैजिशियन। तो ये एक प्रिपरेशन हमें दिख रही है आने वाले हफ्ते के लिए या फिर आने वाले महीने के लिए। मार्च, पता नहीं क्यों ये महीना आई थिंक मेरे हिसाब से अभी इस पर्सन के मन में शायद फेवरेट हो सकता है कि मुझे बहुत कुछ करना है या फिर मुझे बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी है, ठीक है। किसी का अगर बर्थडे है या फिर किसी की एनिवर्सरी है, तो ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि वो मेमोरेबल बन जाए आपके लिए। अब देखते हैं हमें इस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। इससे भी हम चुनते हैं 4 कार्ड्स, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। देखो वो जो 4 कार्ड है उसमें जो पहला कार्ड है वो है जॉय, यानी कि खुशी। तो खुशी हमें यहाँ पे दिखती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये पर्सन जो हुआ, ठीक है, जितना उनके साथ में कंट्रोल करने के लिए था, एंड ये ऐसे भी पर्सन को यहाँ पे दर्शाता है जिसने एक्चुअली एंजॉय किया हो,
हो सकता है आपके हिसाब से आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा बीत सकता था। ओके, जितना आपने प्लान किया था शायद उससे कम हुआ, बट अपेरेंटली खुशी जो होती है वो हमारे मानने के ऊपर होती है। ओके, जैसे अगर हम टीवी की बात करें, फिर आपको अपना अगर फेवरेट कंटेंट देखने को मिले, फिर चाहे वो टीवी का जो साइज़ है वो 32 इंचेस है या फिर 43 इंचेस या 58 इंचेस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है कन्फ्यूजन। अब ये जो कन्फ्यूजन वाली अवस्था है वो यही है कि एक तरफ तो मेरे हिसाब से एक पर्सन खुशी महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या आप खुशी महसूस कर रहे हैं? मे बी अगर ये आपके साथ समय नहीं बिता पा रहे थे, किसी और व्यक्ति के साथ थे जो शायद इनका फ्रेंड था, ऑफिस कलीग था या फिर फैमिली के साथ थे, तो वो चीज़ कि क्यों नहीं हो पाए, तो एक कन्फ्यूजन सी है कि क्या आपको क्या लगा, डू यू रियली लाइक कि भाई इस पर्सन ने समय निकाला या फिर जितना हो सके उतना ये सब पर्सन ने किया, या फिर वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, क्या ये सोच के आपको अच्छा लगा? तो ये जो चीज़ है कि एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हो, ये उनको शायद अब तक पता नहीं है। जो थर्ड कार्ड है वो है बैलेंस। ये जो कोशिश कर रहे हैं कि भाई बैलेंस बनाना चाहते हैं, जैसे कि इनकी वर्क लाइफ हो जहाँ पे लोग इन्हें जानते हैं किसी एक पोजीशन के नाम से, इनकी फैमिली लाइफ हो जहाँ पे ये किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, जहाँ पे सोशल लाइफ है, किसी का फ्रेंड होना लाइकवाइज, एंड जहाँ पे आपकी बात आती है। इन सब में बैलेंस बनाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, एंड किसी न किसी वजह से कई बार हम वो चीज़ नहीं कर पाते। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है डिस्पोंडेंस। तो हाँ, कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि ये पर्सन कोशिश करना चाहता है कहीं तक पहुंचने की, एंड आपको ये बताने की कि वो एग्जैक्टली क्या फील करता है। हालांकि अल्टीमेटली ये लग रहा है, ये फील हो रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा लो फील कर रहा है कि भाई बहुत कुछ करना था, इतना मैं नहीं कर पाया, लेकिन होप इस पर्सन ने रखी है कि भाई आने वाला हफ्ता जो है या आने वाला समय जो है उसमें वो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। और अब देखते हैं फाइनली ये ओरेकल, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलता है। मेरे हिसाब से ये पर्सन जो टोटली आपके ऊपर फोकस्ड है, एंड आप क्या फील कर रहे हो एग्जैक्टली इसके बारे में ही ये पर्सन सोच रहा है। जो पहला कार्ड है वो है डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी इन द कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जो मस्कुलिन एनर्जी है, मतलब कि भाई एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहता है, दिल की बात बताना चाहता है, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट है इस पर्सन के लिए। तो ये एनर्जी हमें यहाँ पे दिखती है। सेकेंडली, अगर हम इस एनर्जी की बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, एंड आप इस बात को समझे, अंडरस्टैंड करें कि हर बार दिल की बात सामने रखना इतना आसान नहीं होता। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ट्विन फ्लेम अवेकनिंग, ग्रोइंग क्लोजर, गेनिंग अवेयरनेस। ये भी एक मुद्दा हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए कि आप में से कुछ लोग जो है वो ट्विन फ्लेम सिचुएशन टाइप अवेकनिंग हो रही है। अवेकनिंग मतलब क्या है कि कई बार कि लगता है कि ये रिश्ता बहुत ही स्पेशल है, एंड जब ऐसा फील होता है तो एक्सपेक्टेशंस अगर इतने थे तो इतने हाई हो जाते हैं। ऐसे में एक्सपेक्टेशंस सडनली कंप्लीट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जो कार्ड है वो है सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। नाउ सेपरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? कई बार क्या होता है ना कि जानबूझ के नहीं, लेकिन डेस्टिनी भी कई बार हमारे प्यार में शामिल होती है, फिर हमारे ज़िंदगी के चक्रव्यूह में, एंड कई बार फिर हम अपने प्यार करने वाले से दूर होते हैं, कई बार उनसे मिलते हैं, बिछड़ते हैं। वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। तो अगर ऐसा कभी पे हुआ है, अगर ये आपसे आज मिल पाए हैं, नहीं मिल पाए हैं, ठीक है, अगर आप भी वो तकलीफ सहन कर रहे हो कि मैंने इतना वेट किया, ये फाइनली नहीं आ पाए, या फिर इतनी प्लानिंग चल रही थी, आज उन्होंने प्लानिंग फेल कर दी, तो ऐसे में ये शायद इसके लिए था कि आप दोनों का जो प्यार है वो और ज़्यादा बेहतर बने, या फिर आपकी जो लर्निंग है वो काफ़ी सही हो जाए। जो फोर्थ कार्ड में मिला है वो है सोल लेसन्स, लुक फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस। तो जैसे मैंने कहा थर्ड के बारे में, बिल्कुल फोर्थ में वही रीज़न आ गया कि सोल लेसन है आपके लिए। आज शायद दिन भर जो भी हुआ है, अगर आपने हंसने में दिन बिताया है, कहीं ना कहीं अगर डिफ़िकल्टी फेस हुई है, तो वो आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कि इससे आप क्या सीखते हो। हर बार आप डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हर बार डेस्टिनी जैसी कहेगी वैसी होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे में अगर चीज़ें सही हुई हो, नहीं भी हुई हो, तो भी आप हंस सकते हैं,
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिलीव करना होगा कि सब कुछ सही हो जाएगा। आई थिंक अल्टीमेटली पर्सन वही चाहता है कि आप इसके ऊपर बिलीव करें कि ये पर्सन भी बहुत कोशिश कर रहा है। हालांकि हर कोशिश सक्सेसफुल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।